ऐत्रेयोपनिषद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि वांग में मनसी प्रतिष्ठितांग मनो में वाची प्रतिष्ठितमा बीर में एधि देवस्य मानिस्था श्रुतं में माँ प्रहासिर नेनाधि तेना होरात्रान् संद धाम मृतं बदिष्यामि सत्यं बदिष्यामि तन्माम बतु तद्वक्तारम बतवतु माम बतु वक्तारम बतु वक्तारमः। हे सच्चिदानंद परमात्मन, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए, मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मेरे सामने आप प्रकट हो जाएं। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान को लाने वाले बनो। मेरा सुना हुआ ज्ञान कभी मेरा त्याग न करे। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वथा उत्तम हो तथा सर्वदा सत्य ही बोलूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, मेरे आचार्य की रक्षा करे। ओम शांति है शांति है शांति है। ऐत्रेयोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड। ओम आत्मा वा इदमेकं एवाग्रं आसीनान्यं किंचनं मिसत स इच्छता लोकानुसृजां इति। सृष्टि की रचना से पहले यह एक ही आत्मा परमेश्वर था। वह भगवान ही ज्ञान से ज्वलंत रूप में विराजमान था, अन्य कुछ नहीं था। भगवान से अतिरिक्त सकल कारण जगत अकंप अज्ञात और अव्यक्त था। उस आत्मा ने इच्छा की कि कर्मफल भोग के स्थानों की रचना करूं। साइमां ललोकान सृजत अंभो मरीचिर्मापो दोभम परेनं दिवं धौ प्रतिष्ठा अंतरिक्षं मरीचय पृथ्वी रोया अधस्तातं आप। उस सर्वशक्तिमान भगवान ने इन आगे वर्णित लोकों को रचा। अंभम मरीचि मर और आपस जल उसमें रचे। वह अंभस भास्प है जो ऊपर आकाश में है, उसकी स्थिति आश्रय द्युलोक है। मरीचि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से किरणें आती है, इस कारण उसका नाम भी मरीचि कहा गया। मरने वाली पृथ्वी है, जो नीचे भूमि पर है वह जल है। बाष्पमय का नाम अम्भ है और स्थूल जल का नाम आप। पृथ्वी को मरने वाली इन कारण कहा गया कि यह मर्त्यलोक है। जन्म मरण इसी पर होता है। लोक रचना में 4 प्रकार के लोक वर्णन हुए हैं: बाष्पमय लोक, प्रकाश रूप, अंतरिक्ष लोक, पार्थिव लोक और जलमय लोक। स इच्छते मेनु लोकालोक पालानु सृजांगिति स्वद्भयं एव पुरुषं समुद्धृत्या मूर्छत। लोकों को रचकर परमेश्वर ने इच्छा की यह लोक है, अब मैं लोक रक्षकों को रचूं। तब उसने जलों से सूक्ष्म तत्वों से ही पुरुष को निकालकर मूर्छित किया, विराट पुरुष को बनाया। विराट की रचना पुरुषाकार होने से उसे पुरुष कहा है। तंभय तपत्याभि तपस्त्य मुखं नीरभिधतं यतां दंड मुखाद्वाग वाचो अग्नि नासिके नर्भिधेतं नासिकाभ्यां प्राणाद्वायुरक्षिणी नीरभिधेतमक्षिभयां चक्षुषं आदित्यं कर्णो नीरभिधेतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं दिसत्वंगनीरभिधतं तत्वो लोमानि लोमभया औषधि वनस्पत्यो हृदयं निर्भिधतं हृदयो न मनो मनश्चंद्रमा नाभिर्निर्भिधतं नाभ्यां अपानो अपानान् न मृत्यु शिक्षणं निर्भिधतं शिक्षा देत्रे तेरसा आप। भगवान ने उस विराट को तो पाया, नियम नियति में बांधा। उस ज्ञान से विचारित विराट का मुख निर्भेदन हुआ। उस विराट में मनुष्यादि देह बन गए और उनमें मुख खुल गया। जैसे अंडा भेदन होता है, मुख से वाणी हुई और वाणी से उसका देवता अग्नि प्रकट हुआ।
दोनों नासिकाएं खुली, दोनों नासिकाएं से प्राण भीतर प्रविष्ट हुआ और प्राण से उसके देवता वायु की सिद्धि हुई। दोनों आंखें खुली, आंखों से चक्षु देखने की शक्ति प्रकट हुई और चक्षु से सूर्य देवता प्रकट हुए। दोनों कान खुले, कानों से सुनने की शक्ति प्रकट हुई और श्रोत्र से उसका देवता दिशाएं हुई। त्वचा से लोम हुए, स्पर्श शक्ति के केंद्र प्रकट हुए, फिर लोमों में अन्न और वनस्पतियां प्रकट हुई। लोम सदृश एवं वस्तुएं भूमि पर प्रकट हुई। हृदय खुला, हृदय से मन प्रकट हुआ और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। नाभि खुली, नाभि से अपान अधोभाग प्रकट हुआ और अधोभाग के चक्र से मल त्याग हुआ। जनन इंद्रियें खुली, उससे उत्पादन शक्ति प्रकट हुई और उत्पादन शक्ति से जल प्रकट हुई। इतरे योपनी सदी प्रथमोध्याय प्रथम खंड अथ प्रथमाध्याय द्वितीय खंड ता एता देवता सृष्टांग अस्मिनाम हर्यन्नबे प्राप्तन तमसनापि पाशाभ्यामबार्जत ता एन ब्रुवन्यायतनं प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठितां अन्नमादामेति। इस प्रकार रचित हुए देवता इस विराट महासमुद्र में गिरे। उस विराट काया को परमात्मा ने भूख और प्यास से संयुक्त कर दिया। तब उन देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की और बोले, हमें हमारा आश्रय स्थान बताइए जिसमें रहकर हम अन्न का भक्षण कर सके। ताभ्यो गामन्यतां अब्रुवनं बैनो अयमलमिति ताभ्यो अस्वमानयतां अब्रुवनं बैनो अयमलमिति ताभ्य पुरुषमान्यतां अब्रुवनसु कृतं बत्तेति पुरुषो भावसु कृतं ता अब्रिध थाय तनं प्रविशतेति। तब परमात्मा उसके लिए गाय लाए। देवता बोले, निश्चय ही यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा सुनकर परमात्मा उनके लिए घोड़ा लेकर आए। तब भी देवता बोले, यह भी निश्चय ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तम इंद्रियों के लिए पशु शरीर उचित नहीं है। तब अंत में परमेश्वर उनके लिए पुरुष लाए। उन्होंने देवताओं के लिए मानव देह का निर्धारण किया। तब देवता बोले, अहो यह उत्तम है, पुण्य रूप है, पुरुष ही सुकृत रचना है। तब परमात्मा ने देवताओं को कहा, अपने अपने आश्रय स्थानों में प्रवेश करो। अग्निर्बाग भूत्वांग मुखं प्राविश्य द्वायु प्राणो भूत्वांग नासिके प्राविशदादित्यस् चक्षुर्भूत्वा व अक्षिणी प्राविशाधि संश्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविसंनो सधि वनस्पत्यो लोमानि भूत्वां त्वचं प्राविंश चंद्रमां मनो भूत्वां हृदयं प्राविशन् मृत्युरपानो भूत्वां नाभिं प्राविशद् दापोरेतो भूत्वां शिष्णं प्राविशन। भगवान का आदेश पाकर वाक्य इंद्रियों के देवता अग्नि बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। वायु प्राण होकर नासिका में प्रविष्ट हो गए। सूर्य ने चक्षु होकर नेत्रों में प्रवेश किया। दिशाएं श्रोत्र होकर दोनों कानों में प्रविष्ट हुई। औषधियों और वनस्पतियों ने रोम बनकर त्वचा में प्रवेश किया। चंद्रमा मन होकर हृदय में प्रविष्ट हुए। मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। जल ने वीर्य होकर लिंग में प्रवेश किया। तमस्नायापि पासे अब्रुतामाभ्यामाभि प्रजानीहिति ते अब्रविदे तासु वेव वांग देवता स्वभाजाम एतासु भागिन्यो करोमिति तस्मादस्य कस्ये च देवताये हविर्गृहस्ते भागिन्या बेबास्ताम सननायापि पासे भवता। तब परमात्मा ने भूख प्यास से कहा, हमारे लिए भी कोई आश्रय स्थान बताइए। तब परमात्मा ने उसे कहा, तुम दोनों को मैं इन्हीं देवताओं में ही स्थिर करता हूं, तुम्हें भी इनका भाग प्राप्त होगा। यही कारण है कि जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है उस देवता की हवि में सुधा पिपाशा दोनों भाग होते हैं। तैतरेयोपनिषदे प्रथमाध्याय द्वितीय खंड अथ तृतीय खंड स
स इक्षते मेनु लोकाक्षं लोकपालाश्चानमेध्यं सृजांगीति। उन परमात्मा ने विचार किया कि ये लोक और परलोक लोकपाल है जिनकी रचना मैंने की है, अब मुझे इनके लिए अन्न की रचना करनी चाहिए। सो अपो अभ्यताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत या वैसा मूर्तिर जाए तानंग वै तथा। तब परमात्मा ने आपो जल को तपाकर पृथ्वी की स्थूल अवस्था प्रदान की। उन जलों के तपने पर उनमें से जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह ही अन्न है। भोग के योग्य पदार्थ मूर्तिमान ही है। तदे अनस सृष्टं प्रांगय तजी घासत द्वा चायजी घृक्षत तना शक्नो द्वाचांगर ही तुमा सद्वय स यदधैन द्वाचार अग्रह यदभि बयाहृत्यं हैवानम तरपस्तस्य। परमात्मा द्वारा रचित वह अन्न देवों को देखकर दूर भाग गया। उस समय अन्न को देवबल आदि पुरुष ने वाणी से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह उसे वाणी से ग्रहण न कर सका। यदि वह इस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो निश्चय ही केवल अन्न का नाम लेकर ही वह तृप्त हो जाता। तत्प्राणेनाजी घृक्षत तन्ना शक्नोत प्राणेन ग्रहितुं स यद्वधैनत प्राणेनाग्रह यदभिप्राण्यं हैवानम तरपस्यत। तब देवबल आदि पुरुष ने अन्न को प्राण से सांस से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह अन्न को प्राण से ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को केवल सूंघकर ही तृप्त हो जाता। तचक्षुषाय जिघृक्षत तन्ना शक्नोच चक्षुषांग्रहितुं स यदैधन चक्षुषाग्रहयद षष्ट्वांग हैवानमत्र तस्य। इसके पश्चात उस देवदल आदि पुरुष ने अन्न को चक्षु आंख से ग्रहण करना चाहा, पर वह अन्न को आंख से ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह इसे आंख से ग्रहण कर लेता तो निश्चय ही अन्न को वह केवल देखकर ही तृप्त हो जाता। तक्षोत्रेणाजिघृक्षत छत तन्ना शक्नो श्रोत्रेण ग्रहीतुं स यद्वैधनक्षोतेनाग्रहयश्छुत्वां हैवान मत्र पश्यत। तब उस देवदल आदि पुरुष ने अन्न को श्रोत्र से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह उस अन्न को श्रोत्र से ग्रहण न कर सका। यदि वह अन्न को श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो निश्चय ही अन्न का केवल शब्द सुनकर ही तृप्त हो जाता। तत्वाचायजी घृक्षतं तन्ना शक्नो तत्वचांगर्हितुं स यद्दैधनत्वाचाग्रहयस्यत अस्पृष्टद्वांग हैवानमत्र पश्यत। तब उस देवदल आदि पुरुष ने अन्न को रोम त्वचा से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह उस अन्न को त्वचा से ग्रहण न कर सका। यदि वह इस अन्न को त्वचा से ग्रहण कर लेता तो निश्चय ही अन्न को केवल छूकर ही तृप्त हो जाता। तन्मनसा जिघृक्षतं तन्ना शक्नो न मन न सांग्रहीतुं स यदैधनम न सा अग्रह यस्यात् दध्यात्वांग हैवानमत्र पस्तय। इसके पश्चात उस देवदल आदि पुरुष ने अन्न को मन से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह उस अन्न को मन से ग्रहण न कर सका। यदि वह उस अन्न को मन से ग्रहण कर लेता तो निश्चय ही अन्न का केवल ध्यान करके ही तृप्त हो जाता। तक्षीश्रेणेनाजिघृक्षतं तन्ना शक्नो क्षीश्रेणं ग्रहीतुं स तद्वैन क्षीश्रेणेनाग्रहय द्विसृजय हैवान मत्र पश्य। तब उस देवदल आदि पुरुष ने अन्न को जनन इंद्रिय से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह इस अन्न को जनन इंद्रिय से ग्रहण न कर सका। यदि वह इस अन्न को जनन इंद्रिय से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को केवल त्याग कर ही तृप्त हो जाता। तत्पानेनाजिघृक्षतं तदा वैतं सो अन्नस्य गर्हो यदा यद्वायुरनायुर्वास ऐसा यद्वायु। तब उस देवदल आदि पुरुष ने अन्न को अपान से मुख द्वार से
ग्रास द्वारा भीतर ले जाने वाली वायु से ग्रहण करना चाहा, तब उसने अन्न को पकड़कर ग्रहण कर लिया। जो मुख में निगलने की पवन क्रिया है वही अन्न का ग्रहण करने वाली क्रिया है। यह जो अन्न ग्रहण करने की वायु है वही अन्न की वायु अपान वायु है। अन्न ग्रहण करने की शक्ति के साथ ही आयु रहती है। स इक्षतं कथं न वीदं मध्यते सयादितिं स इक्षतं कत्रेणं प्रपधाइति। स इक्षत यदि वाचा अभिवया हत्तं यदि प्राणेनाभि प्राणितं यदि चक्षुषां दष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि तत्त्वचात् अस्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यथा पानेनाभ्यपानितं यदि श्रेणं विसृष्टमथं को आहमिति। उस समय परमात्मा ने विचारा, यह देवदल आदि पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा। तब उन्होंने विचार किया कि मैं मुख इत्यादि किस द्वार से मैं इसमें प्रविष्ट हूँ, और विचार किया कि यदि इस आदि पुरुष ने वाणी से बोलने की क्रिया कर ली, यदि प्राण से सांस लेने की क्रिया की, यदि चक्षुओं से ही देखने की क्रिया की, यदि कानों से सुन लिया, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन से ही चिंतन कर लिया, यदि अन्न भक्षण की क्रिया अपान से कर ली, और यदि जनेंद्रियों द्वारा ही मल आदि त्याग की क्रिया कर ली, तब फिर मेरा इस देह में क्या स्थान है। भाव यह है कि परमात्मा ने विचार किया कि मेरे बिना इस सब इंद्रियों द्वारा कार्य संपन्न कर लेना असंभव है। स एतमेव सीमानं विदैर्यतयां द्वयायां प्रापद्धतं सहसां विदतीर्णामद्वास्तदेतना अंदनम तस्य तत्र अवसथास्त्रय स्वप्नां अयमावसथो अम्यमासथो अयमावसथ इति। वह ऐसा विचार कर परमात्मा उस आदि पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर की सीमा ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर के ऊपर के कपाल भाग को चीरकर उस देह में प्रविष्ट हो गए। यह द्वार विद्धति विदीर्ण किए हुए द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। यह विद्धति नाम का द्वार ब्रह्मरंध्र ही आनंद प्रदान करने वाला अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति प्राप्ति कराने वाला है। उस मस्तक में रहने वाली परमात्मा की 3 अवस्थाएं, उनके रहने के 3 निवास स्थान हैं, 3 स्वप्न हैं। उनमें एक यह मस्तक है, दूसरा यह कंठ स्थान है और तीसरा यह हृदय है। इन तीनों स्थानों में परमात्मा का वास है। स जातो भूतान्यभिव्यख्यतं किमि हान्यं भावदितिं स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तथा मम पश्यत इदाम दर्शनामिति। देवदल रूपी उस आदि पुरुष पंच महाभूतों अर्थात भौतिक जगत की रचना को चारों ओर से देखा, सृष्टि के सौंदर्य का अवलोकन किया और यहाँ दूसरा कौन है यह विचार किया। तब उसने परमात्मा पर ब्रह्म को सभी और विस्तृत देखा। इस प्रकार विचार करने पर उस आदि पुरुष ने इस संपूर्ण जगत में व्याप्त परब्रह्म रूप में प्रत्यक्ष दर्शन किया और बोला, अहो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। तस्मादिदंद्रो नामेन दंद्रो हवै नाम तमिदंद्रं संतमिद्रं इत्याचक्षते परोक्षेनं परोक्ष प्रियांग इव ही देवांग परोक्ष प्रियांग इव ही देवांग। देवदल रूपी उस आदि पुरुष द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के कारण ही परमात्मा का नाम इदंद्र इदम प्लस द्र अर्थात इसको मैंने देख लिया है। इस इदंद्र नामक परमात्मा को ही परोक्ष भाव से इंद्र कहा जाता है, क्योंकि देवजन परोक्ष प्रिय ही होते हैं अर्थात देवतागण मानो छिपाकर ही कुछ कहना चाहते हैं, परोक्ष भाव से कही हुई बातों को ही पसंद करने वाले होते हैं। इत तैत्रेयोपनिषदे प्रथमाध्याये 3 खंड।
अथ द्वितीय अध्याय। ओं पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतं तदेतत् सर्वे भयो अंगे भयस्तेजं सम्भूतमात्मा न एव आत्मानं बिभर्ति तदां स्त्रियां सिंचत एथेन जयंती तदस्य प्रथमा। सर्वप्रथम यह संसारी जीव निश्चय ही पुरुष शरीर में वीर रूप से यह गर्भ बनता है। यह जो वीर है वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है। पुरुष पहले ही अपने ही स्वरूप भूत इस वीर में तेज को अपने शरीर में धारण करता है। फिर जब वह यह वीर स्त्री में सिंचित करता है तब इसको गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। तब वह इसका पहला जन्म है, वह गर्भ की पहली अवस्था है। तत्सित्रयां आत्मा भूयं गच्छति यथां स्वमंगं यथा तस्मादेनां न हिन्नस्ति सा अस एतमात्मानमत्रं गतं भावयति। वह वीर्य जब स्त्री में सिंचित होता है तब वह उसके अपने अंग के समान हो जाता है। इसी कारण वह स्त्री को दुख नहीं देता। वह स्त्री अपने शरीर में विद्यमान पति के आत्मा रूप इस गर्भ को अपने अंगों की भांति पालन पोषण करती है। स्वभावित्री भाव तत्वांग भवति तंग स्त्री गर्भ बिभर्ति स्वग्रं एव कुमारं जन्म जनो अग्रे अधि भावयति स यत् कुमारं जन्मनो अग्रे अधि भावयत्यात्मानेमेव तद्भावयत् एषं लोकानां संतयता एवं संतता हि मे लोकास्तदस्यं द्वितीय जन्म। वह उस गर्भ का पालन पोषण करने वाली माता उसको पालन पोषण करने वाली होती है। उस गर्भ को प्रसव के पहले स्त्री धारण करती है और उसके जन्म उपरांत उसका पिता अपने कुमार को विभिन्न संस्कारों द्वारा अभ्युदयशील बनाता है और उसकी उन्नति करता है तथा जन्म से लेकर जब तक वह सर्वथा योग्य न बन जाए तब तक हर प्रकार से उसका पालन पोषण करता है। वह मानो इन लोगों को अर्थात मनुष्यों की परंपरा को बढ़ाने के द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार ये सब लोग विस्तृत होते हैं। वह उसका दूसरा जन्म है। सो अस्यायमात्मा पुण्येभ्यं कर्मभ्यं प्रतिधीयते अथास्यायामीतर आत्मा कृत्यो वयो गतं प्रति स ईतं प्रयनेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। वह पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ पिता की ही आत्मा पुत्र पुण्य कर्म से पिता में आचरणीय उत्तम कर्मों के लिए पिता का प्रतिनिधि बनाया जाता है। इसके अनंतर पुत्र का द्वितीय आत्मा रूप पिता अपने समस्त कर्तव्य पूरे करके कृतार्थ हो जाता है तथा आयु पूरी होने पर इस जगत से अपना शरीर छोड़कर चला जाता है। यहाँ से जाकर वह आत्मा पुनः कहीं और उत्पन्न होता है। यह इस आत्मा का तीसरा जन्म है। तदुक्त मृषीणां गर्भेनु सनन बेसाम वेदामहं वेदानां जनिमानि विश्वासतं मा पूरं आयसी रक्षणधं से स एनो जबसा नीर दीयमिति गर्भ एव तक्षयानो वामदेवा एव मुँह वाच। गर्भ में रहते हुए ही वामदेव ऋषि को यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिए उन्होंने माता के उदर में है कहाँ, अहो मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं इंद्रिय रूपी देवता के बहुत से जन्मों को भली भांति जान लिया। इससे पहले मुझे सैकड़ों लोहे के समान शरीरों में ने अवरुद्ध कर रखा था, परंतु अब मैं शयन पक्षी की भांति वेग से उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ। गर्भ में सोए हुए वामदेव ऋषि ने उक्त प्रकार से यह बात कही। स एवं विद्वानस माक्षरीर भेदाद दुर्धोय उत्क्रम्यान मुस्मीनं स्वर्गे लोके सर्वाना कामाना पत्वाय मृतं संभवत। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के रहस्य को जानने वाले वह वामदेव ऋषि इस मानव शरीर का नाश होने पर उधर्व गति के द्वारा भगवान के परम धाम में पहुंचकर समस्त मनोरथों को प्राप्त कर
पाकर अमृत हो गए। इतरे तो रियोपनिषदे द्वितीयो अध्याय समाप्त। अथ तृतीय अध्याय। ओम को अयामात्मेतिं वयमुपास्महे कतरं सा आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धा न जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु च बीजानाति। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि उस उपास्य देव परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले कुछ मनुष्य आपस में विचार करने लगे, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं वह यह परमात्मा कौन है। दूसरे शब्दों में, जिसके सहयोग से मनुष्य नेत्रों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनता है, नाक के द्वारा गंध सूंघता है, वाणी के द्वारा स्पष्ट बोलता है और जीव के द्वारा स्वादयुक्त और स्वादहीन वस्तु की अलग अलग पहचान कर लेता है, वह आत्मा पिछले दूसरे अध्यायों में वर्णित आत्माओं में से कौन है। यदि तद्धृदयं मनस् चैततं संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दष्टिर्धृति मतिर्मनीषां ज्योति अस्मृति संकल्प क्रतुरसु कामो वशं इति सर्वान् यः वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। जो यह हृदय है वही मन भी है। सम्यक ज्ञान शक्ति, आज्ञा देने की शक्ति, विभिन्न रूप में जानने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य, बुद्धि, मनन शक्ति, वेग, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति, कामनाओं की अभिलाषा, यह सभी शक्तियां उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात उसकी सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण है। इन सब को जानकर इस सब के रचिता, संचालक और रक्षक की सर्वव्यापनी सत्ता का ज्ञान होता है। इस ब्रह है संग इंद्रं एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिषी तत् तानिमानि च क्षुद्रं मिश्रा निव बीजानि तरानि चेतरानि चाण्डजानि च रुजानि च स्वेदजानि चोदिवज्जानि च स्वगाव पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्रिं च यच अस्थावरं सर्व तत् प्रज्ञानेन प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठां प्रज्ञानं ब्रह्म। आत्मा का स्वरूप वर्णन करने के अनंतर इसी परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं। यदि ब्रह्म है, यदि इंद्र है, यही प्रजापति है, यही समस्त देवता तथा यही पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज पंच महाभूत है, यही छोटे छोटे मिले हुए बीज रूप समस्त प्राणी और इसके अतिरिक्त अन्य सभी अंडे से उत्पन्न होने वाले, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा भूमि से निकलने वाले तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, जो कुछ भी यह जगत है तथा जो कुछ भी इस जगत में पंखों द्वारा चलने फिरने वाला और स्थावर प्राणी समुदाय है, वह सब प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थिर है। यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। वह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इसकी स्थिति के आधार है। यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारे उपासक ब्रह्म है। स एतेन प्रज्ञानायत मना अस्मालोकादुत्क्रमया मुष्यामि स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् पत्वा अमृतं संभवतं संभवत। जिसने इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उठकर इस स्वर्ग लोक परमधाम में इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त कर अमर हो गया। इत्यत्रोपनिषद तृतीयो अध्याय समाप्त। इति ओम शांति शांति। ओम परमात्मने नमः।